आप सभी। मैं तेजवीर सिंह अपने YouTube चैनल आरवी टीचर पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका पार्ट फर्स्ट में साधारण ब्याज कराया था मैंने, आज उसी का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं आपके सामने। जैसे पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे और पार्ट सेकंड में उससे आगे मैं आपके पैटर्न को कंप्लीट करता हूं। जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये आपको फॉर्मूला बताया था जिससे आप अगर साधारण ब्याज पूछा है तो वो निकाल सकते हो, अगर मूलधन पूछा है तो आप मूलधन की जगह x मानकर इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको दर पूछा है तो दर की जगह x मान सकते हो, और यदि आपको समय पूछा है तो समय की जगह x मान सकते हो। या मूलधन पूछा हो या दर पूछा हो या समय पूछा हो, उसकी जगह आप x मानकर फॉर्मूले में रखकर सवाल को हल कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि 1000 रुपये हैं मेरे पास और 3% की दर से 4 वर्ष में कितने रुपए साधारण ब्याज होगी, तो मैंने कह दिया कि 2 जीरो से 2 जीरो काटी और 4 तिया 12 हो गया, और 12 का गुणा 10 से करूंगा मैं तो 120 रुपए जो है आपकी साधारण ब्याज निकल कर आएगी 4 वर्षों की 3% की दर से। क्लियर है? तो ये मैंने आपका पार्ट फर्स्ट में कराया था। इससे आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि कोई राशि 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और यदि उस पर ब्याज की जो दर है आपकी 4% अधिक कर दी जाए तो आपको 120 रुपए अधिक मिलते हैं, तो आपका मूलधन बताना है। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए उधार दी जा रही है राशि? 3 वर्ष के लिए, और कितने परसेंट की दर से? 4% की अधिक ब्याज दर लगा दी जाती है उस पर, तब जाके हमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 120 रुपए जो है हमें अधिक मिलते हैं। क्लियर है? तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में कि इसका गुणा जो दर से किया जाता है, 3 चौके 12 हो गया आपका, 12 हो गया, और 12 को इसके नीचे रख देते हैं, हमारा हो गया 120 बटे 12 और गुणा कर देंगे हम 100 से। क्लियर है? तो 12 से काटा, 12 धम का 120 और 10 का गुणा किया हमने तो 100 से, तो हमारा मूलधन कितना निकला? 1000 रुपए आपका उत्तर होगा। मूलधन निकल के आएगा आपका 1000 रुपए। क्लियर है? जैसे किसी में अगर अधिक आ जाए या फिर आ जाए कम, अधिक आ जाए या कम आ जाए ऐसे सवालों में, तो हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। क्लियर है? जैसे इसमें 120 रुपए अधिक मिल रहे हैं, अगर किसी सवाल में कह दे कि 50 रुपए कम मिल रहे हैं, तो वर्ष और दर का गुणा करके इसके नीचे रखकर और गुणा 100 कर देते हैं। क्लियर है? ये आपका ये सवाल आगे इससे बताऊंगा मैं, कम वाला सवाल। क्लियर है? देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो राशि है आपकी 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, और उस पर आपकी जो ब्याज दर है अधिक नहीं, कम कर दी मैंने कि 3% की कम होती, 3% कम होती तो आपको 300 रुपए क्या होते? कम मिलते। तो 300 रुपए कम मिलते तो मूलधन बताना है। क्लियर है? वो पहले वाला सवाल अधिक था, इसमें आ गया अब कम, मान लीजिए। तो क्या करेंगे कि 2 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है और कितने परसेंट कम कर दी दर? 3%, और कितने रुपए कम मिल रहे हैं? 300 रुपए कम मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे? वर्ष का गुणा दर से, 3 दूनी 6 हो गया,
और 6 हो गया, इसके नीचे रखेंगे हम 300 बटे 6 गुणा 100। 6 से काटा ये 50 बार, और 50 का गुणा जब 100 से करेंगे तो हो गया आपका 5000 रुपये आपका मूलधन निकल के आएगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे का सवाल है कि यदि 1000 रुपए की राशि 1000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है। 1200 रुपए हो जाती है आपकी 1000 रुपए की राशि कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए, यदि दर क्या हो गई? यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो आपको बताना है कि 3% बढ़ा दिया तो उसका मिश्र धन निकालने को पूछता है आपका। यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन क्या होगा? क्लियर है? देखिए, यह है आपका अच्छा सवाल है, पूछने के लिए आता है एग्जाम में, अच्छे सवाल है। देखो, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों टाइप सिखाऊंगा। यहां पार्ट फर्स्ट डाल दिया मैंने, मान लो, और यहां आपको पार्ट सेकंड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है? देखो, सबसे पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने बताया था कि जब आपके 1000 रुपए हैं और 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 1200 रुपए, तो उसमें साधारण ब्याज कितनी होगी? साधारण ब्याज कितनी होगी? 200 रुपए आपकी साधारण ब्याज निकल के आई। क्लियर है? लगाओ फॉर्मूले में, साधारण ब्याज 200 रुपए बराबर मूलधन कितना है आपका? 1000 रुपए, गुणा दर निकालनी है आपको, और वर्ष है आपकी 4 वर्ष। क्लियर है? और बटे 100, 2 से गुणा किया तो 2 से 2 जीरो काटी, और 10 चौके 40, x बराबर 200, और x बराबर आ गया आपका 200 बटे 40। 40 से काटा 5 बार, यानी x का मान निकला 5% की जो आपकी दर थी वो थी आपकी दर। ठीक है? क्लियर है? लेकिन उसने क्या कहा है, यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो आपका मूलधन है 1000 रुपए, मूलधन गुणा दर पहले निकली है 5%, अब कर दी 3% और बढ़ा दी तो 8 हो गई। समय है आपका 4 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 8 चौके 32, और 32 का गुणा 10 से किया तो 320 रुपए क्या निकल के आई आपकी? साधारण ब्याज। क्लियर है? आपसे पूछा था मिश्र धन, क्या पूछा था? मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो वो आपका मिश्र धन बन जाता है। तो मूलधन कितना था हमारा? 1000 रुपए, ब्याज कितनी निकल के आई हमारी? 320 रुपए, तो कितना हो गया? 1320 रुपए आपका मिश्र धन होगा। यह है आपका पार्ट फर्स्ट वाला, जैसे हमने सॉल्व किया है। अगर पार्ट सेकंड की बात करूं तो सीधा सीधा कर सकते हो। जैसे मूलधन है हमारा 1000 रुपए, क्लियर है, और वर्ष है हमारी 4, और कितनी दर है? 3% बढ़ रही है बटे 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 तिया 12, और 12 का गुणा जब 10 से करेंगे तो 120 रुपए आ गई। ठीक है? और 120 रुपए को अब इस मिश्र धन में जोड़ते हैं। 1200 प्लस 120 कितना हो गया?
1320 रुपए आपका कुल मिश्र धन होगा। क्लियर है? तो ये पार्ट फर्स्ट था, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ये पार्ट सेकंड था इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। यदि मैं कह दूं कि 2000 रुपए की राशि है, कितनी है? 2000 रुपए की राशि है, और आपकी जो है 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर 2400 रुपए हो जाती है। 2400 रुपए हो जाती है, जिससे यदि ब्याज दर 2% कम कर दी जाए तो मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन बताइए। पहले वाले सवाल में जो आपकी ब्याज, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अधिक कर दी जाए ब्याज दर, लेकिन इस वाले में है कि 2% कम कर दी जाए। तो कैसे करेंगे? उसमें मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे, और लेकिन इसमें मैं केवल पार्ट 2 से करूंगा केवल। क्लियर है? तो क्या है कि 2000 रुपए आपका मूलधन है, और 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, या 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, और 2% की दर कम की जाती है, और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा आपका, तो 5 दूनी 10, और 10 का गुणा 20 से किया तो 200 रुपए हो गए आपके। क्लियर है? लेकिन क्या है, जब अधिक आए या बढ़ाई जाए तो उसको जोड़ते हैं, और जब कम किया जाए तो उसको मिश्र धन में से घटा देते हैं। ठीक है? तो 2400 में से जब 200 घटाया तो आपका मिश्र धन निकल के आया 2200 रुपए। क्लियर है? ये होता आपका, अगर अधिक पूछ लिया जाए तो मिश्र धन उसका जो दिया है पहले वाले मूलधन का उसमें जोड़ देंगे, और अगर कम की बात कही है तो उस मिश्र धन में से जो निकला है आपका उसको घटा देते हैं, जिससे फाइनल मिश्र धन निकल के आता है। ठीक है? आगे देखते हैं इससे आगे वाले सवाल को। चलिए देखिए, मैंने कह दिया कि आपकी कोई राशि है, कोई राशि 5 वर्ष में 1100 और 7 वर्ष में आपकी हो जाती है 1140। 1140 हो जाती है। यदि दोनों की जो दर है समान हो तो मूलधन बताना है आपको। क्या बताना है? मूलधन बताना है। क्लियर है? कोई राशि है 5 वर्ष में 1100 हो गई और 7 वर्ष में 1140 हो जाती है, तो क्या बताना है आपको? मूलधन बताना है। देखिए 5 वर्ष में कितनी हो रही है आपकी? 1100 रुपए, और 7 वर्ष में हो रही है आपकी 1140 रुपए। क्लियर है? क्या करते हैं कि दोनों वर्षों का हम अंतर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 घटाया 2 वर्ष बचे, 1140 में से 1100 घटाया 40 रुपए बचे।
जब 2 वर्ष के लिए ब्याज 40 रुपया दिया जाता है तो 1 वर्ष के लिए कितना दिया जाएगा? 20 रुपया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। देखो, जब 1 वर्ष के लिए 20 रुपया दिया जाता है, या तो इसमें रख लो या इसमें, किसी से भी कर लो, उत्तर वही आएगा। तो जब 1 वर्ष के लिए 20 रुपया दिया गया तो 5 वर्ष के लिए कितना दिया जाएगा? जब 1 वर्ष का कितना है 20 रुपया ब्याज, तो 5 वर्ष का कितना हो गया? 20 गुणा 5, 100 रुपए हो गया आपका ब्याज 5 वर्ष का। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष का जब 100 रुपए निकला है तो मूलधन निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे मिश्र धन में से। तो 11 वर्षों में से जब 100 रुपए घटा दिए हमने तो फाइनल जो मूलधन है आपका कितना निकल के आएगा? 1000 रुपए। क्लियर है? जो मूलधन है आपका 1000 रुपए निकल के आएगा। अगर इसमें रखोगे दूसरे वाले में तो 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज था? 20 रुपया। तो 7 वर्ष के लिए कितना हो गया? 140 रुपया। 20 गुणा 7 करके, समझ में आया? जब 140 रुपए ब्याज निकला तो 1140 में से आप 140 रुपए ब्याज के घटा दो तो 1000 का जो बचा आपका मूलधन बचेगा। क्लियर है? चलो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। चलो आगे देखते हैं कि कोई राशि अगर 3 वर्ष में आपकी 2240 हो जाए, मान लो। ऐसा ही सवाल अगर आपका रिवीजन के लिए दूं कि 3 वर्ष में आपका हो गई मान लो 2240 रुपए। क्लियर है? और आपका 8 वर्ष में मान लो हो जाती है वो 2640। 8 वर्ष में कितनी हो गई? 2640 रुपए। क्लियर है? तो क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी कि दोनों का अंतर लेते हैं। तो 8 में से 3 गया तो 5 वर्ष बचा। और 5 वर्ष 2640 में से 2240 घटाएंगे तो कितने रुपए बचे? 400 रुपए। क्लियर है? चलो, जब 5 वर्ष के लिए 400 रुपए ब्याज जाता है तो 1 वर्ष के लिए कितना जाएगा? तो 400 बटा 5 करेंगे तो 80 रुपए जाएगा 1 वर्ष का। यहां तक क्लियर है? ठीक है। चलो, जब 1 वर्ष के लिए 80 रुपया जा रहा है तो 3 वर्ष के लिए कितना जाएगा? तो 80 गुणा 3 कर लेंगे, यानी हमारा 240 रुपए ब्याज जाएगा 3 वर्ष का। ठीक है ना? जब 240 रुपए ब्याज है 3 वर्ष का तो हम मिश्र धन में से 240 घटाएंगे तो फाइनल जो मूलधन है आपका कितना निकलेगा? 2000 रुपए। ठीक है ना? 2240 में से 240 घटा दिए मैंने, तो जो आपका निकल के आता है यहां से मूलधन निकल के आता है। क्लियर है? इसी से अगर आपका क्वेश्चन बन जाए दर पूछने के लिए तो कितना निकल के आया मूलधन हमारा? 2000 रुपए। मूलधन हो गया गुणा दर पूछिए आपसे, एक्स मान लिया मैंने, और समय कितना था इस वाले समीकरण में जब रखा है तो इसी वाले वर्ष को लेंगे, समय को लेंगे। ध्यान रखना, समय है हमारा 3 वर्ष और बटा 100 होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो कितना हो गया? और आपकी ब्याज कितनी थी? 240। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 240 निकली थी आपकी ब्याज। ठीक है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 20 दिया 60, x बराबर 240 रुपए और x बराबर 240 बटे 60। जीरो से जीरो 6 चौके 24। x बराबर कितना? 4% की आपकी क्या होगी? दर होगी। क्लियर है? इसी में अगर दूसरा सवाल पूछ ले कि बताइए इस वाले में मूलधन की जगह आपका क्या पूछ ले? दर पूछ ले। क्लियर है? पहले वाले क्वेश्चन में मूलधन पूछा था, इस वाले में अगर मान लो कि दर पूछ लिया आपसे तो पहले आपको मूलधन निकालना है, उसके बाद आपकी दर निकल के आएगी, जैसे मैंने यहां किया। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं।
देखो आगे गए, किसी राशि पर आपका जो ब्याज है या दर है 2% से 3 वर्ष का और 4% से 5 वर्ष का और 4% से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है या योग है उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज का योग आपका है मान लो 520 रुपया। कितना है? 520 रुपए। तो मूलधन बताना है आपको। क्या बताना है? मूलधन बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को? अच्छा है, लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है। यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी सभी क्वेश्चनों में पूछा जाता है, सभी एग्जामों में। तो देखो 2% की दर से कितना? 3 वर्ष में, ठीक है ना। और 4% की दर से कितना है आपका? 5 वर्ष में। और योग क्या है आपका? 520 रुपया। क्लियर है ना। तो देखो इसका गुणा इससे कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया। इसका गुणा इससे कीजिए, 5 चौके 20 हो गया। अब यहां से ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज का योग दिया हुआ है। क्लियर है। जब साधारण ब्याज का योग दिया है आपको, तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। क्लियर है। अगर आपसे इसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया होता तो हम क्या करते बेटा? माइनस करते। क्लियर है ना। चलो इसमें क्या दिया है? योग दिया है। तो दोनों सवाल में दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। कितना हो गया? 26 हो गया। और 26 को मैंने इसके योग के नीचे रख दिया और गुणा कर दिया मैंने 100 से। यहां तक क्लियर है। चलो 26 से काटा मैंने 20 बार, 26 दूनी 52, 1 0। 20 का गुणा जब मैं 100 से करूंगा तो आपका मूलधन कितना निकल के आएगा? 2000 रुपए आपका मूलधन निकल के आएगा। क्लियर है। ऐसे सवाल आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से अपना वर्क तैयार कीजिए। आगे सवाल देखते हैं इसी तरह का। ये योग पर था आपका। अब मैं अंतर से कराता हूं। देखो मान लो कि 2% की दर से 3 वर्ष में और आपका जो है 6% की दर से आपका 5 वर्ष में और साधारण ब्याज का जो अंतर है मेरा वो निकल के आता है मेरा, मान लीजिए कितना? 520 रुपया। कितना? 520 रुपया अंतर। तो क्या किया मैंने? 3 दूनी 6 हो गया, 6 पन्ना 30 हो गया। क्लियर है। तो क्या पूछा है? अंतर दिया है इसमें, तो हम दोनों में से घटाएंगे। 30 में से 6 गया तो 24 बचा। क्लियर है। तो 24 अंतर आया है, तो अंतर में रख देंगे 24 और गुणा कर देंगे हम 100 से। क्लियर है। काटो, 4 से ये कट गया 6 बार और 4 से ये 25 बार, 3 से 2 से काटा 3 बार और 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 शून्य 0। 25 का गुणा जब 2 से 60 से करेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो आपका फाइनल उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। आपका क्या निकलेगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। ये आपका रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका फाइनल उत्तर कितना निकल के आ रहा है। ठीक है। आगे देखिए,
आपकी 1000 रुपए की राशि है, 1000 रुपए की राशि समान ब्याज और समान दर पर, क्या 160 रुपए की ब्याज होता है उसका। 1000 रुपए की राशि पर आपका साधारण ब्याज कितना, 160 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 160 रुपए। जबकि क्या दर और समय क्या है, समान है। जबकि दर और समय समान है। क्या है, दर और जो समय है आपका क्या है, समान है। तो ब्याज की दर बतानी है, तो ब्याज की दर बतानी है हमें। देखो कैसे करेंगे कि आपका मूलधन कितना दिया है, 1000 रुपए, साधारण ब्याज कितनी है, 160 रुपए। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, देखो अंडर रूट में लिखेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला या कुछ भी समझ लो कि साधारण ब्याज सबसे पहले लगानी है हमें, बटा मूलधन रखना है और गुणा करना है हमें 100 से। लगाओ, साधारण ब्याज कितनी है हमारी, 160 रुपए, मूलधन कितना है हमारा 1000 रुपए और गुणा कर दिया मैंने 100 से। क्लियर है। तो देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा, अंडर रूट में बचा मेरा 16। अगर मैं इसे वर्गमूल से बाहर निकालूंगा तो ये आपका निकल के आया 4। क्या पूछा था, दर पूछी थी आपको, तो 4% की आपकी दर होगी। लेकिन जबकि दर और समय समान थे तो 4 ही वर्ष के लिए आपका वो जो मूलधन है आपका दिया गया होगा। तो वर्ष का जो समय है वो भी 4 वर्ष निकल के आएगा, क्योंकि जो दर और समय था आपका समान था। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में आपको जल्द ही लेके आऊंगा और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।